हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का वर्कशीट नंबर 41। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है एक टावर है, एक मीनार है जो कि 30 मीटर ऊंचा है और जो उसकी परछाई बन रही है वो बन रही है 10√3 मीटर। तो हमसे पूछा है बताओ ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, मतलब उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नाम पुट कर देंगे ए बी सी ताकि क्वेश्चन हमसे कंफर्टेबली हो जाए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे किसके बीच में संबंध है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। यहां हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। P और B किस में आता है बच्चा लोग, बहुत सही, P और B आता है अपने tan थीटा में। तो हम बोलेंगे कि tan थीटा जो है वो बराबर होगा AB अपॉन BC के, क्योंकि हमको पता है tan थीटा क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल सही, P अपॉन B होता है। तो AB अपॉन BC, AB कितना है 30 अपॉन में BC कितना है tan√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा जी, 0 से 0 कैंसिल, यहां कितना आ गया हमारे पास 3 अपॉन √3। अरे भाई साहब क्या करना पड़ेगा, नीचे रूट देखते ही परिमेकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। कर दिया बच्चा लोग, √3 इंटू √3 कितना 3 आ जाएगा और 3 इंटू √3 3√3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया √3। √3 को देख के हमें किसकी याद आएगी, tan 60 डिग्री की, है ना भाई, क्योंकि tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया। उन्नयन कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बहुत सही बच्चा लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में बच्चा लोग, एक दीवार है और एक सीढ़ी है, एक दीवार है और एक सीढ़ी है। तो डायग्राम देखते हैं, एक दीवार है उस पे एक सीढ़ी टिकी हुई है। कितना एंगल बना रही है बच्चा लोग, एंगल बना रही है 60 डिग्री का। और हमें क्या गिवन है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कि जहां पे दीवार का फुट है, जो पाद बिंदु है और जहां सीढ़ी रखी हुई है उनके बीच की दूरी है 2.5 मीटर। तो हमसे बोला है बताओ इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। आपको बच्चों किसकी याद आएगी, आपको याद आएगी cos थीटा की। भैया क्यों, क्योंकि बच्चा लोग यहां हमें बेस गिवन है, क्योंकि साथ वाला एंगल क्या होता है, आधार होता है, संलग्न भुजा आधार होती है। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो बच्चा लोग हम शुरुआत करेंगे कि माना कि सीढ़ी की लंबाई x है, तो बच्चों हम x मान लेंगे, इसको नाम पुट कर देते हैं ABC। अब हम बोलेंगे कि cos 60 डिग्री जो है वो बराबर होगा BC अपॉन AC के, BC अपॉन AC के। उसके बाद बच्चों cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। BC कितना है, हाँ जी बिल्कुल सही 2.5 है। AC कितना है बच्चों, x है, x इंटू 1x आ जाएगा, 2.5 इंटू 2 5 आ जाएगा। तो x आ गया 5 मीटर। मतलब आप क्या लिखोगे कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है बच्चों, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों, एक मीनार है और उसकी परछाई है। जो परछाई है वो उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, 3 गुना नहीं √3 गुना है। तो बच्चा लोग यहां है मान लो मीनार, ये क्या है हमारा मीनार है और यहां उसकी परछाई है। अब हमें यहां कुछ गिवन नहीं है बच्चों, कुछ गिवन नहीं है, हमें बस इतना बोला है ये इसकी √3 गुना होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके नाम पुट करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले इसका नाम पुट करेंगे बच्चा लोग, उसके बाद हम मानेंगे। तो माना कि टावर की लंबाई x है, मान लिया x। अब बच्चों क्योंकि टावर की लेंथ x आई है, इस वजह से शैडो की लेंथ कितनी होगी, परछाई की लंबाई कितनी होगी बच्चों, बहुत सही बहुत सही, ये होगा बच्चा लोग इसका √3 गुना। तो √3x क्या होगा, √3x। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है थीटा। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम पहले देखेंगे, बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व है। सामने वाला इन्वॉल्व है, साथ वाला इन्वॉल्व है, मतलब कि लंब और आधार इन्वॉल्व है, मतलब कि P और B इन्वॉल्व है, मतलब कि tan थीटा आएगा भाई, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चा लोग, AB अपॉन में
ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो टेन थीटा कितना आएगा, ए बी कितना है, एक्स है, बी सी कितना है, अरे हाँ जी बहुत सही, √3x है, x से x कट जाएगा, टेन थीटा कितना आ गया, 1/√3 आ गया। अरे रे 1/√3 को देख के हमको किसकी याद आएगी, बहुत सही, हमको इसको देख के याद आएगी tan 30 डिग्री की, और हम यहां से क्या कहेंगे कि थीटा कितना है, 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात बच्चा लोग, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से एक टावर है 50 मीटर और उसकी परछाई है 50/√3 मीटर। हमें बोला गया है सूर्य का उन्नतांश बताओ, मतलब बच्चा लोग सिंपल सी बात है, एंगल फाइंड करना है। कितनी बड़ी टावर है बच्चों, टावर है 50 मीटर का, और जो उसकी परछाई है वो कितनी है, 50/√3 मीटर का। हमसे बोला गया है बताओ ये कितना होगा। हम कहेंगे बहुत छोटी बात है ये तो। यहां सबसे पहले हम नाम पुट करेंगे ए बी और सी, और हम क्या कहेंगे कि टेन थीटा जो है वो बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी के। भैया टेन थीटा ही क्यों, क्योंकि यार P है और B है, देखो सामने वाला है और साथ वाला है, जब सामने वाला भी है और साथ वाला भी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे AB कितना है, AB है 50, BC कितना है, अरे रे 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 BC कितना है, 50/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा जी 50 से 50 कट गया, जो 1/√3 बचा वो √3 ऊपर पहुंचा, तो क्या आ गया, टेन थीटा आ गया बच्चों √3। भैया क्या किया यहाँ पे, अरे यार 1 है अपॉन में 1/3 है, तो इसको हमने ऊपर भेज दिया, √3 है ना, √3 तो ऊपर भेज दिया। √3 को देख के किसकी याद आई, बिल्कुल सही, tan 60 डिग्री की। tan थीटा बराबर आ गया tan 60 डिग्री, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में बच्चा लोग एक 10√3 मीटर लंबी मीनार है, कितनी, 10√3 मीटर लंबी मीनार है, और कहीं पे एक पॉइंट है जो कि इसके फुट से, इसके 5 बिंदु से 30 मीटर दूर है। कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। हमें बोला है बताओ ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा। फिर से बच्चों यही बात कि पहले नाम पुट कर लिया जाए, ए बी सी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी अब यहां पे क्या होगा, सामने वाला और साथ वाला, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। उसके बाद बच्चा लोग ए बी कितना है, ए बी है 10√3 मीटर, बी सी कितना है 30 मीटर, ठीक है ना, मीटर से मीटर कट जाएगा, 10 से 30 जाएगा 3 बार में। टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया √3 अपॉन में 3। अब देखो बच्चों कुछ तो झोल है, झोल ये है बच्चों कि अब ये कटेगा नहीं, हमें 3 को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको √3 इंटू √3 के रूप में, √3 इंटू √3 के रूप में। √3 से √3 कट जाएगा, टेन थीटा कितना आ गया 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा कितना आ गया बच्चा लोग 30 डिग्री, कितना आ गया थीटा 30 डिग्री। 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि दो टावर है, क्या है, दो टावर, एक है 10 मीटर ऊंचा और एक है 16 मीटर ऊंचा। क्या है, 16 मीटर ऊंचा। इसके टॉप को और इसके टॉप को एक लाइन मिलाता है, क्या करता है, एक लाइन मिलाता है, मिला दिया जी। और जो समतल है, जो क्षैतिज है, जो क्षैतिज है उसका कितना झुका हुआ है, 30 डिग्री झुका हुआ। कितना झुका हुआ है बच्चों, 30 डिग्री 30 डिग्री झुका हुआ है। ये 10 मीटर है, ये 16 मीटर है। अब देखो ये कितना होगा, बहुत सही, ये होगा 6 मीटर। नाम पुट कर लेते हैं बच्चा लोग, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो देखो ये सीई पूरा कितना था, 16 मीटर, यार इतना 10 है, इतना 10 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा, टोटल 16 है, तो ये कितना बच जाएगा, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखो बच्चों हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए तार की लंबाई, ए चाहिए, क्या चाहिए, ए। तो हमें सामने वाला दे रखा है और कर्ण दे रखा है। सामने वाला मतलब कि लंब और कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, P/H का, मतलब कि साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा जो है वो बराबर होगा DE,
DE अपॉन में किसके, AE के। अच्छा जी, हाँ जी, साइन 30 डिग्री जो है वो बराबर होगा किसके, DE, मतलब 6 अपॉन में AE कितना है, और ये तो हमको पता ही नहीं। साइन 30 कितना होगा, 1/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन AE। यहां से बच्चों AE कितना आ गया, AE आ गया 12 मीटर। AE कितना आ गया बच्चों, 12 मीटर। मतलब कि तार की लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। इसे आप लिख दोगे कि तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। बढ़ते हैं बच्चा लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में बच्चों एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है 50√3 मीटर ऊंची जगह पे। हमसे बोला है बताओ डोरी की लंबाई कितनी है। क्या बोला है, डोरी की लंबाई कितनी है। अच्छा देखो, पतंग ऐसे तो है नहीं कि एकदम सर पे खड़े होकर ऐसे उड़ाएंगे, ये पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी उड़ाएंगे पतंग। पतंग कैसे उड़ाएंगे, ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो डोरी की लंबाई कुछ और होगी और पतंग की ऊंचाई कुछ और होगी। डोरी की लंबाई कुछ और होगी, पतंग की ऊंचाई कुछ और होगी। तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, 50√3 मीटर। कितनी है, 50√3 मीटर। हमसे बोला है बताओ ये जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है। एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है, शाबाश, एंगल का है भाई साहब 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। हमसे बोला है बताओ ये कितना होगा। देखो बच्चा लोग क्या है, सामने वाला है और कर्ण है। सामने वाला मतलब कि परपेंडिकुलर, मतलब लंब है और कर्ण है। लंब और कर्ण, P/H कहां 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 कहां, हाँ बिल्कुल सही, साइन थीटा। कहां पे, साइन थीटा। नाम पुट कर लेते हैं ABC। हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, AB अपॉन में AC। AB अपॉन में AC। भैया क्यों, अरे यार हमको ये दे रखा था, ये फाइंड करना है। हमको ये दे रखा है, ये फाइंड करना है, मतलब P दे रखा है, H फाइंड करना है और एंगल दे रखा है। इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, साइन थीटा का इस्तेमाल किया, ताकि मेरा AC निकल के आ जाए, मतलब मेरा हाइपोटेनस निकल के आ जाए। तो AB कितना है बच्चा लोग, AB है 50√3। AC हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। √3 यहां भी ऊपर है, यहां भी है, यहां से यहां कट जाएगा। देखो बच्चों ऐसा होता है। मान लो आपको समझ में नहीं आई बात तो आप अलग तरीके से भी देख लेना, भी मैं करवा दूंगा। तो AC बराबर कितना आ गया, 50 दूनी 100। भैया हमें ये तरीका समझ में नहीं आया। अरे यार देखो साइड में देख लो ना, √3 AC हुआ होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, बराबर क्या आया होगा, 50 दूनी 100 √3। अब क्या हुआ होगा, AC को यहीं छोड़ दो और 100√3 के पास इस √3 को ले जाओ डिवाइड में। अरे शाबाश, ये लो AC कितना आ गया, 100 मीटर। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। यहां भी हमारे पास क्या आ गया बच्चा लोग, 100 मीटर। मतलब कि जो डोर की लंबाई है वो कितनी है, डोर की लंबाई 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। ओहो, बहुत अच्छी बात बच्चा लोग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8। और 8 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्तंभ है, उसकी छाया जो है उससे √3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि इसकी जो ऊंचाई है टावर की वो h है। तो ये कितना हो जाएगा, √3h। माना कि टावर की ऊंचाई h है, h मीटर है, h मान लो। तो बच्चों छाया की लंबाई कितनी होगी, √3h है ना, लिख लेना छाया की लंबाई कितनी, √3h। नाम पुट कर देते हैं A, B और C। और देखो बच्चों हमें ये और ये दे रखा है, मतलब कि सामने वाला और साथ वाला दे रखा है। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा आ जाएगा AB अपॉन में BC। और बच्चों AB कितना है, H है, BC कितना है, √3h है, H से H कट जाएगा, tan थीटा आ गया 1/√3। तो थीटा कितना आ गया बच्चा लोग, 30 डिग्री। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले भी किए थे। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। पर चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है बच्चा लोग, एक 25 मीटर ऊंचा पुल है और कहीं पे इसके फुट से 25 मीटर दूर एक नाव भी है। और जब इस पुल से उस नाव को देखा जाता है तो जो अवनमन कोण बनता है, जो क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बनता है, जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, हमसे ये पूछा गया है। तो यदि ये थीटा है बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एक हमारा एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब बच्चों देखो यहां नाम पुट कर लेते हैं A, B और C, सामने वाला और साथ वाला। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। अब AB कितना है 25 और BC कितना है 25 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। 1 क्या होता है, हाँ जी tan 45 1 होता है। और थीटा कितना आ गया बच्चा लोग, 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री।
बढ़ते हैं चलो 10th क्वेश्चन की तरफ। अगला है बच्चा लोग 10th क्वेश्चन शायद से आधा अधूरा है। इसमें बोला गया है कि आपको सिर्फ चित्र बनाना है। एक 60 मीटर ऊंचा जो है ऊंचा मीनार है, उसके दोनों तरफ कुछ बंदे खड़े हैं, यहाँ एक पी पॉइंट के पास और एक बंदा क्यू पॉइंट के पास। तो पी पॉइंट के पास और क्यू पॉइंट के पास हमें बस ये डायग्राम बनाना था बच्चा लोग, और कुछ हमें गिवन ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, नहीं एंगल गिवन है, नहीं कुछ गिवन है। तो बच्चा लोग इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज। एक और बात, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री गिवन था, और फिर हमें कुछ डिस्टेंस फाइंड करना